आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। क्या चीन पर अपना थूका हुआ चाटेगा गोदी मीडिया? ये आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिरकार ये क्यों कह रहा हूं कि आज चीन ने हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया है। उसके पीछे पहले ही देश में बवाल मचा हुआ है। मैं गोदी मीडिया के बारे में ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं गोदी मीडिया के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार फिर से कहूँगा, क्या चीन पर अपना थूका हुआ चाटेगा गोदी मीडिया? क्योंकि पिछले हफ्ते जो तस्वीरें हमें दिखाई गई, बताई गई, ये बताने की कोशिश की गई कि चीन के इकलौती संतान हैं, चीनी नागरिकों की इकलौती संतान हैं जो सेना में भर्ती है। हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए, हमें नेपाल को सबक सिखाना चाहिए, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अगर कोई भी हमें अब छेड़ेगा तो ये 1947 का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है जो पाकिस्तान और चीन को इकट्ठे सबक सिखा देगा। क्या अपने बड़बोलेपन का खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ा है? क्या अब ये गोदी मीडिया गलवान में जहां हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, वहां जाकर के अपनी जुबानी वाण से जो लोगों को मरवाते हैं, अगर यही वाण का इस्तेमाल ये वहां सरजमीन पर खड़े होकर के करें जहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो शायद कुछ भारत के हक में फैसला हो। पर वहां पर बोली से नहीं, गोलीबारी से बात की जा रही है। हमारे जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जवानों को मारा जा रहा है। पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं खामोश बैठे हैं, वो अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। अभी तो देश की जनता को सिर्फ इतना सा इंतजार है कि जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ और सुबह सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया, क्या ये कदम 56 इंच की छाती दिखा पाएगी? जो हर बात पर अपनी आंखें लाल करके एक के बदले 10 सर लाने की बात करते हैं, क्या वो चीन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएंगे? क्योंकि हमें जिस तरह से गोदी मीडिया ने पिछले हफ्ते बताया था कि चीन ने मोदी सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है, मोदी के ताकत के आगे चीन नतमस्तक हो गया है, चीन ने घुटने टेक दिए हैं। ये कैसे घुटने टेके हैं जहां गोदी मीडिया तो दावे कर रहा था कि चीन ने सरेंडर कर दिया है? ये कैसा सरेंडर किया है जहां हमारे सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है? चीन से एक ऐसी ही खबरें हमारे सामने आ रही हैं जहां पत्रकार अजय शुक्ला के एक बयान पर बड़ा बवाल मच गया है। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पत्रकार अजय शुक्ला ने चीन ने भारतीय सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया है, उन्होंने पूरी तरीके से गोदी मीडिया के दावों की पोल खोल दी है। एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। एलएसी विवाद के बीच भारत और चीन में झड़प को लेकर मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया रहा। लोगों ने पूछा कि आखिर वे खबरिया चैनल कहां हैं जो इस पूरे मसले पर पिछले ही हफ्ते चीन से सरेंडर करा चुके थे। ऐसे और लोग भी थे जिन्होंने इस मुद्दों पर चीन को कमजोर और ढीला समझने को लेकर ट्वीट किए और आईना दिखाने की बातें कही। जाने माने स्वतंत्र कार्टूनिस्ट मंजुल टून्स ने ट्वीट किया, कहाँ हैं वे न्यूज़ चैनल जो पिछले हफ्ते चीन से सरेंडर करवा चुके थे? तो वहीं ट्वीट विराट ने लिखा कि ऑनलाइन चाइनीज फ्राइड राइस और गोभी मंचूरियन ऑर्डर कर रहे हैं ताकि कह सके हम सब कच्चा चबा गए चाइनीज को। धार तेज नाम के हैंडल्स ने कहा, थोड़ा कच्चा रखवाना ताकि कह सको कच्चा चबा गए चीनियों को। अभिषेक ने ट्वीट किया और कहा, वे भक्त और वे मीडिया के गुलाम जो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, कहाँ है 56 इंच की छाती? मैं तो कहता हूं क्यों नहीं दिखाते लाल आंख? जब आपके जवान सीमा पर मर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हथियार उठाते? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारतीय जवानों की शहादत पर चीन पर नाराजगी जाहिर की। शिवम ने लिखा और कहा, ये 1962 का भारत नहीं है, इसे सबूत कहा जा सकता है, हम और मारेंगे पाकिस्तान हो या चीन। ट्वीट पर इस झड़प के बाद चाइनीज ट्रेंड करने लगा है, जिसे लेकर मंजुल टून्स ने ट्वीट किया, हमारे सैनिकों की जान जाए तो जाए, पर नैरेटिव हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जिए रहो आईटी सेल वालों।
इस बीच देश में मुखिया विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेर लिया है और भड़कते हुए कहा है, ये जो हुआ है वे बेहद हैरान करने वाला घटनाक्रम है, ये अस्वीकार है। इतना ही नहीं, पार्टी के सीनियर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर पूछा, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर कुछ पुष्टि कर सकते हैं? वहीं पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने भी पूछा, हमारे जवान आखिर क्यों शहीद हो गए? प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इस मसले पर तस्वीर साफ करनी चाहिए। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव के दौरान भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान हुआ है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों ओर से गोलीबारी नहीं हुई। सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान सोमवार रात हिंसक टकराव हो गया। इस दौरान भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। इसे चीन की सीमा पर लगभग 45 साल बाद भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की शहादत की संभवतः पहली घटना माना जा रहा है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलंग लॉ में हुए संघर्ष में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। बता दें कि बीते 5 हफ्तों में गलवान घाटी में बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने खड़े थे। ये घटना भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के उस बयान के कुछ दिन बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। भारतीय और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग में झील, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलतका बाग ओल्डी में तनाव चल रहा है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के अफसर समेत 3 जवानों के शहीद होने की बात कही जा रही है। अब एक पत्रकार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जितना बताया जा रहा है भारतीय सेना को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कई भारतीय सैनिकों को चीनी सेना ने बंधक बना लिया था और बाद में छोड़ दिया। पत्रकार अजय शुक्ला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ट्वीट के अनुसार भारतीय सेना के एक मेजर अभी भी चीन की गिरफ्त में है। हालांकि तनाव को कम करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच बातचीत जारी है। पत्रकार के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। एक यूजर ने लिखा कि जैसे कि उम्मीद है कि आप ये नहीं बताएंगे कि चीन को भी नुकसान हुआ है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ऐसा लगता है कि आप हॉटलाइन पर सीधे शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं और वही आपको अपडेट दे रहे हैं। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये जानकारी दी है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर भारतीय सैनिकों पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देवगौड़ा ने कहा है कि तनाव घटाने की कोशिशों के बीच हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को देश के सामने लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव पर तस्वीर साफ करनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बीते महीने की शुरुआत से लद्दाख सीमा पर तनाव चल रहा है। दोनों तरफ सेना की तैनाती बढ़ रही है। हालांकि बातचीत से स्थिति को नियंत्रण करने और यथास्थिति बहाल करने की कोशिशें चल रही हैं। बातचीत के बाद कई जगह पर दोनों सेनाएं पीछे भी हटी हैं, लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। अब हिंसक झड़प की घटना से हालत और गंभीर हो गए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पत्रकार अजय शुक्ला जी ने ये दावा साफ तौर पर किया है। जिस तरह से गोदी मीडिया ये दावे कर रहा है कि 4 जवान शहीद हुए हैं, पर 4 से नहीं कुछ ज़्यादा ही भारतीय सैनिकों को नुकसान हुआ है और कई जवानों को हमारे बंदी बना लिया है चीन के सैनिकों ने और फिर बाद में छोड़ दिया है। पत्रकार अजय शुक्ला के दावे ने भारतीय राजनीति में एक अजब उथल पुथल मचा दी है और उन्होंने साफ तौर पर
ये बता दिया है कि गोदी मीडिया जो आंकड़े देश के सामने पेश कर रही है वो गलत है, और ट्विटर पर कुछ भक्तों ने उन्हें घेरने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अगर हमें छेड़ेंगे तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सबक सिखाएंगे। आखिरकार कब सबक सिखाएंगे, मासूम भक्तों के अकल पर से कब पत्थर हटेंगे? जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सच नहीं है, जो मोदी जी कह रहे हैं वो सच नहीं है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और चीख चीख करके सोशल मीडिया पर गवाही दे रही हैं, उसने भारतीय सरकार की और मोदी सरकार की जड़ें हिला करके रख दी हैं। और गोदी मीडिया जो पिछले हफ्ते सरेंडर करा रहा था, चीनी सैनिकों की दुहाई दे रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मोदी के ताकत के आगे चीन ने सरेंडर कर दिया। ये कैसा सरेंडर हुआ है साहब, जहां 4 जवान शहीद कर दिए गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।